ऐसा लगता है साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है, यानी वो बिसात पिछाने लगे हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने बसपा के संस्थापक काशीराम की जिला दर जिला पुण्यतिथि मनाई, वहीं अब अखिलेश यादव के सांसद ने लोकसभा में बसपा संस्थापक काशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठा दी है। यानी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले के तहत जब लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीते थे, उसके बाद से वो लगातार पिछड़ों दलितों में अपनी समाजवादी पार्टी का दखल बढ़ाने की कुछ जद्दोजहद में जुटे हैं। और आज अखिलेश यादव के सांसद ने जिस तरह से लोकसभा में पिछड़ों के नेताओं को जिक्र किया, काशीराम जी का जिक्र किया, वो ये साबित करने में अहम भूमिका निभाता है कि इस बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी से जुटे हुए हैं। तो कौन ये समाजवादी पार्टी का सांसद है जिसने लोकसभा में काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की? ये सांसद कौन है जिसने अति पिछड़ों के रहनुमाओं का जिक्र लोकसभा में किया? यह मैं आगे आपको अपडेट में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आपसे मेरा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते कमेंट करना भी ना भूलें। सदस्य श्री पुष्पेंद्र सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से आपको और देश के सभी हमारे देशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस देश का इतिहास गवाह है कि शोषित वंचित समाज के अधिकारों के लिए उनके महापुरुषों ने संघर्ष किया है, लेकिन उन्हें आज तक वो राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। उदा देवी पासी ने 1857 के संग्राम में अद्भुत वीरता दिखाई। मदारी पासी ने किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाई और महाराज बिजली पासी, महाराज लाखन पासी, महाराज सातन पासी ने समाज को नेतृत्व दिया। इस परंपरा में रानी अवंतीबाई लोधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीरगति को चुना और अहिल्याबाई होलकर जी ने सुशासन, धर्म और समाज के पुनर्निर्माण का आदर्श प्रस्तुत किया। उसके बाद आज़ाद भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से इस संघर्ष को दिशा दी और मानव श्री कांशीराम जी ने उसे राजनीतिक शक्ति में बदलकर वंचित समाज को सबसे बड़ी आवाज़ देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात आज 0 आवर में एक नहीं, दो नहीं, 10-10 सांसदों ने उठाई है, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे श्रद्धेय नेताजी हो, चाहे मानव कांशीराम जी हो, उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उन पर अपमानित किया जाता है, या फिर आपके संसदीय क्षेत्र में तोड़ी गई है, आपके संसदीय क्षेत्र में तोड़ी गई है। आप जाने का काम नहीं करते, आप देखने का काम नहीं करते। यहाँ तक विचारों को भी गला घोट करके दबाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलता हूँ कि अगर 10 सांसद यहाँ पे आवाज उठाने का काम करें तो सदन को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी इस सरकार से मांग है कि मानव कांशीराम जी को इस सरकार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए और जितने भी हमारे पासी समाज है, अन्य वंचित वर्ग के सभी महापुरुषों को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय सम्मान दिया जाना चाहिए। और मेरा आपसे अनुरोध है, आप जाइए, देखिए, मूर्ति तोड़े जा रही है, आप वहां पे खड़े रहने का काम करिए। अगर संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लोगों के साथ खड़े रहने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।